ठीक है, तो आगे चलते हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, खामोश हो जाओ बस, थोड़ी देर में काम हो जाएगा। ये 5-6 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन करने के बाद छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज का ये दे रखा पहला क्वेश्चन, क्या दे रखा है? Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनमें से कौन सा सही है? अब एक लॉन्ग वायर होता है, जैसे ये वायर है, ये हमारा वायर है ये, ठीक है, और इस वायर लॉन्ग वायर है, इसमें से करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा आई। ठीक है, जब करंट जाएगा तो इसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के हिसाब से हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या दिखाएंगे कि करंट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। एक ही जगह बहुत बनता है, यानी हर जगह पे बहुत बनता है, हर जगह पे ऐसे ही बनता है ये। ठीक है, तो जो लॉन्ग वायर होता है उससे जब करंट जाता है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसा बनता है। अब उसके हिसाब से पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। क्या लिखा है ये देखो, दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, वायर पे परपेंडिकुलर होगा, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस पे परपेंडिकुलर होगा ऐसे। नहीं, ये गलत है ये। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, वायर के पैरेलल होगा, यानी ये करंट जा रहा था इसके पैरेलल, ये भी नहीं है ये। तीसरा, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायर, यानी रेडियल लाइन है, रेडियल मतलब रेडियस की तरह है, और यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए ऐसे था, ये ऐसे बनाना होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है। और चौथा दे रखा था, फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, वायर पे सेंटर बनेगा और इसके कंसेंट्रिक होगा, तो इस तरह का होगा। तो ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल सही है, तो इसके हिसाब से डी सही है। ये कितनी बात समझ में आई? ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख के बताते हैं इसको। ठीक है, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानते हैं क्या होता है? जब हम लोग रिलेटिव मोशन कर रहे थे, मैग्नेट को करीब या दूर ले जा रहे थे कॉइल के रेस्पेक्ट में, तो उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है, कॉइल एंड बार मैग्नेट के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। उसके हिसाब से ये चॉइस दे रखा है, कौन सा इसमें सही है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द बॉडी, नहीं। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू इट, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करना, करंट प्रोड्यूस करना है, तो ये भी नहीं है। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल, ये सही आंसर है। ठीक है, और अगला दे रखा द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑन अ इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी नहीं है, तो सी आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सेंटर कॉइल एंड मैग्नेट। कितनी बात सुन में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसी कंसेप्ट के बेस पे ये सवाल आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है, क्या दे रखा है? द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है, इनमें से कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। ठीक है, तो ये है हमारा जनरेटर, जो है ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनोमीटर तो एक सेंसिटिव डिवाइस है जो एग्जिस्टेंस ऑफ करंट को बताता है कि करंट है या नहीं है। एमीटर क्या होता है? डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, कितना वायर में करंट चल रहा है। और मोटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है,
ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कितनी बात सुनी? तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्या दे रखा? द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है? कितनी बात में हम लोगों ने अभी बताया था कि जनरेटर जो है एसी भी होता है, डीसी भी होता है। अब उसका जो यहाँ पे जो कम्यूटेटर होता है, जहाँ पे नीचे हम लोग लाल रंग का बनाया था, वहीं पे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और उसी की वजह से एसी और डीसी बनता है। लेकिन चॉइस में यहाँ पूछा है एसी और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है। एसी जनरेटर है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वाइल डीसी जनरेटर है परमानेंट मैग्नेट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? ये इस तरह का नहीं होता है। ये डीसी जनरेटर विल जनरेट हाई वोल्टेज, डीसी में ज़्यादा वोल्टेज बनता है, ऐसा नहीं होता। एसी जनरेटर विल जनरेट अ हाई वोल्टेज, ऐसा भी नहीं है। एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स वाइल द डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर। ये करेक्ट आंसर है। क्या डिफरेंस है एसी एंड डीसी में? जनरेटर तो सेम ही होता है, खाली उसका जो स्ट्रक्चर है एक जगह डिफरेंस है। उसी डिफरेंस की वजह से वो एसी भी बनाता है, डीसी भी बनाता है, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। प्रिंसिपल वही होता है, घूमता रहता, कॉइल घूमेगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट होगा। लेकिन ये इस स्ट्रक्चर के यानी एसी में स्लिप रिंग होता है। अगर एसी बनाना है तो वहाँ पे स्लिप रिंग हो रहता है, और अगर डीसी बनाना है तो वो कम्यूटेटर लगा देते हैं वहाँ पे। बस इतना ही डिफरेंस होता है, इसी की वजह से एसी और डीसी बनता रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अगला सवाल दे रखा क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस वक्त सर्किट में करंट क्या होगा? ठीक है, रिड्यूस सब्सटेंशियली, यानी घट के बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है। डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं आता करंट में। इंक्रीज हेवली, बढ़ जाता बहुत ज़्यादा। वेरी कंटिन्यूस, ज़्यादा कम होते रहता है। तो यहाँ पे आंसर है इसका सी, इंक्रीज हेवली। यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है करंट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ने के बाद क्या होता है? वो डेंजरस हो जाता है, आग लगने का खतरा हो जाता है। आगे चले हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से दे रखा ट्रू फॉल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स करना है। तो मैं पढ़ते जा रहा हूँ और जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, पहला दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितनी बात सुनी? तो बोला कि इलेक्ट्रिक मोटर जो ना मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सही या गलत? ये गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें सवाल दे रखा है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे ही जनरेटर काम करता है। तीसरा दे रखा है हमारा, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। लॉन्ग करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पैरेलल टू वायर होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ये। ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो कंसंट्रिक होता है, कंसंट्रिक होता है, इसमें बोला पैरेलल है, तो ये फॉल्स है ये। अगला लास्ट दे रखा है, अ वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई।
एक वायर जो ग्रीन कलर का होता है वो आमतौर पे लाइव वायर होता है। ये सही है या गलत? ये स्टेटमेंट संचिता फॉल्स है। लाइव वायर तो रेड कलर का होता है, ग्रीन वायर जो है ना अर्थिंग वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट था, ध्यान कर लेना। यहाँ